व्यूवर्स ये देखें कितना मज़ेदार और जायकेदार हमारा साग तैयार हो गया है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स देखें, आज तो रेसिपी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता चल गया होगा। सर्दियों का ख़ास तोहफा साग तो मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने साग के ये देखे इसको छिलके उतार लिए हैं। तो ये देखे टोके ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है, और कितना ये देखे बारीक कटिंग कर रहा है, और ये मिनटों में गल भी जाना इसने जल्दी से। तो इसकी मेहनत तो बहुत है, और बनाना फिर इसको पकाना और इसकी कटिंग करना। ये देखें टोके ने, ये देखें कितनी बारीक से कटिंग, कितनी अच्छे से कटिंग कर रहा है। तो मैं इंशाल्लाह इसको अच्छे से मैं धो लूँ, तो इस पालक भी बना लूँ साथ में, बाथू की सारी कटिंग कर लूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके सामने इसकी सारी रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखें जी मेरे पास, ये देखें जी बाथू है, वो पालक भी है, उसकी भी कटिंग कर लूँ, उसको भी अच्छे से साफ कर लूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको धो के अच्छे से फिर मैं आपसे। व्यूवर्स देखें जी, मैंने साग को अच्छी तरह काट के 2-3 मरतबा अच्छे से धो लिया है। तो देखें 4 किलो साग था, 2 किलो पालक, तो काट के सारा कुछ उसका साफ करके ये इतना बचा है आपके सामने। तो चलें जी, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब इसको पकने के लिए रख दिया मैंने, चूल्हे पे चढ़ा दिया है। रात के बज रहे हैं 9। तो ये देखें जी, इसमें 2 चम्मच में नमक ऐड करने लगी हूँ। अपने हिसाब से आप दोबारा भी डाल सकते हो। 2-3 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किए हैं, और मैं इसको पकने के लिए रख दिया है। मैं इसको जब ये थोड़ा सा नीचे जाएगा साग, फिर मैं इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डालूंगी। मिलते हैं आप जी 4-5 घंटे के बाद। इसे 5 घंटे तो मस्त लग जाते हैं, सारा दिन लग जाता है। आप देखें रात है, सारी रात इसको पकाएंगे हम हल्की आंच पे, तो बहुत मजे का हमारा साग तैयार होगा इंशाल्लाह से। व्यूवर्स ये देखें, अब ये पकना शुरू हो गया है, तो इसका पानी उतार दिया मैंने। जैसे पालक उबालने ऐसे इसको उबाल के हमने इसका पानी निकाल लिया है। तो ये देखें पक रहा है। ये देखें मैंने इसके पानी निकाल लिया है। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है। माशाल्लाह इसने इतने घंटे पकना है, तो हर चीज़ इसमें गल जानी है। ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। चलें जी, 5 घंटे के लिए भून जाएं इसको, और अब इसमें मैं बाथू धो के ऐड कर दूँगी। ये देखें जी व्यूवर्स, इसको 4-5 घंटे हो गए। ये देखें हर चीज़ गल गई है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखें अब इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। मैंने थोड़ा सा इसमें गंदम का आटा ऐड किया, तो जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी इसका खुश्क हो गया। तो चलें अब इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें जी, मैं इसके साथ ग्राइंड करने लगी हूँ। देखें इस ग्राइंडर ने भी हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वरना वो तो बहुत मुश्किल है जो उसके साथ मिक्स करते हैं साग को। ये देखिए हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च सब सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए हमारा साग भी सॉफ्ट। अब फिर इसको ग्राइंड करके मैं फिर थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रखूँगी, फिर इसको तड़का लगाऊंगी। ये देखिए जी, इतना बचा है साग आधे से। ये देखें जी हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। ये देखें मेहंदी भी नहीं बनाया है। देखिए इस पैनासोनिक का कमाल, देखें हमारा साग जैसे हम ग्राइंड करते हैं वैसे हाथ से ऐसे इसने किया है। ये देखें कोई मेहंदी की तरह नहीं हुआ। तो ये देखें कितना अच्छे से, ये देखें कितना अच्छे से, ये देखिए हो गया गरम गरम। इसने बहुत अच्छा ग्राइंड किया है।
देखिए जी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रखती हूँ, तो फिर इसको तड़का लगाती हूँ। ये देखिए तड़का लगाती हूँ फिर इसको। ये देखें जी मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था, ये देखें अच्छे से पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। और ये देखें पैनासोनिक ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया है। ये देखें हमारे साग को मलाई की तरह भी नहीं बनाया। ये देखें अच्छे से ग्राइंड भी हो गया है। तो चलिए अब इसको तड़का लगाते हैं। बस देखें जितनी देर हमारा वो साग तैयार है, साथ में मक्खन बनाने लगी हूँ। ये जो हमें दूध लेते हैं उसके ऊपर से मैंने बलाई उतार के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बस इसमें ये मैंने नीचे रखी हुई थी। तो ये देखें अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने लगी हूँ। बस तो मिनटों में ये मक्खन तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखें जी बस इसमें गर्म पानी ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड किया मैंने। ये देखें जी हमारा मक्खन भी रेडी हो गया साथ। ये देखें कितना अच्छा बन गया, साथ में फ्रेश मक्खन, साग, मज़ेदार काम। ये देखें जी साथ में मक्खन, साथ में साग भी हमारा रेडी होगा। ये देखें ऐसे आप फ्रीज़ करके तो नीम गर्म पानी डाल के तो इसको बस आप ग्राइंड कर लिया करें, इतना अच्छे से मक्खन आ जाता है, इसमें कुछ भी डालना नहीं पड़ता। और जब भी साग बनाए और पराठे बनाए, मक्खन में तो वैसे भी विटामिन डी बहुत है, खाना भी चाहिए। ये देखिए जी हमारा अच्छे से मक्खन भी रेडी हो गया है। अब चले साग को तड़का लगाते हैं। ये देखें जी मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैं लहसुन को ब्राउन करती हूँ। आपने जितना साग इस्तेमाल करना हो उतने को तड़का लगाइएगा। ये देखिए मैं थोड़े को ही लगाने लगी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा को नहीं, मुझे जितना चाहिए मैं उसको उतने को, सारे को नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं इसका कलर ब्राउन करती हूँ। ये देखिए जी कलर चेंज हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, गोल्डन सा कलर आया है। तो अब इसमें मैं अदरक ऐड करूँगी, चॉप किया हुआ अदरक। अब इसको मसाले में भून दें। इतनी मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू आ रही है और मुर्गे ने भी लाइक कर दिया है, आप भी लाइक कर दें। मैंने इतनी मेहनत की है साग पे, मेहनत बहुत है साग पे, लेकिन साग पसंद सबको ही है। और आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हो, जैसे आप सर्दियों में फ्रीज़ कर लें, गर्मियों तक भी इसको खा सकते हो जब आपका दिल चाहे। हमारा तो साग बहुत मज़े का बना है। तो अब इसमें ये सब्ज़ मिर्च ऐड की है मैंने। चलें जी हमारा अच्छे से गोल्डन सा कलर आ गया है तड़के में। तो अब हम इसमें ये साग ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी जिसको पसंद है इसको तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। एक चुटकी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तड़के में ऐड किया है कलर के लिए। ये देखिए जी हमारा अच्छे से तड़का लग गया है। तो अब इसमें धनिया डालते हैं और खूबसूरत बनाने के लिए, खुशबू के लिए। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें धनिया ऐड किया है। ये देखें जी माशाल्लाह से जितना हमें साग चाहिए हमने उतने को ही तड़का लगाया है। आप भी उतने को लगाया करें, फ्रेश ऐसे फ्रेश भी हो जाता है और अच्छे से गर्म भी हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह से। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चलें जी अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें जी साग की फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। और देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।